अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फ़ातिमा इज़ हेयर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने घरों में आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो है इज़ ऑल अबाउट द 14 अगस्त। मैंने डिफरेंट थोड़ा सा कंटेंट बनाया है जिसमें 14 अगस्त का थीम है और इस वीडियो में मैंने दो तरह की चीज़ें रेडी की हैं, जिसमें नंबर वन में मैंने रेडी किए हैं ये चॉकलेट फ्लैग्स, और इसके बाद जो है वो मैंने रेडी किए हैं बड़े ही मज़ेदार चॉकलेट बाउंटी चॉकलेट बॉम्ब्स। बहुत ही अच्छे बने हुए थे और आज जो है हम कुछ बातें भी करेंगे और इसमें कोई प्रॉपर रेसिपी नहीं है, जस्ट आई हैव टेल यू अबाउट द सम मेथड कि इस तरह की चीज़ें किस तरह रेडी करते हैं और किस तरह हम अपना जो कह लो कि मटेरियल पड़ा होता है उसको हम रीयूज़ड कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और थोड़ी सी बात करेंगे हम अपनी 14 अगस्त के से रिलेटेड के हमारा जो है वो कंट्री का एक इंडिपेंडेंस डे है और इसको हमें कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, तो इसमें हम बातें करेंगे। और वीडियो को लाजमी आपने एंड तक देखना है और कनेक्ट रहना मेरे साथ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें इफ़ एनीवन इज़ न्यू, सो मोस्ट वेलकम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो हम वीडियो की तरफ आते हैं जी। ये मेरे कुछ कपकेक्स और कुछ मेरे पास केक का क्रम्स पड़ा हुआ था, तो बस मैं प्लान कर रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये बेसिकली हमें जो ये हैबिट डेवलप हुई थी ना इन द कॉथम कि हम जो थे वो हमारे जो शेफ़ थे वो क्या करते थे, वो रिक्रिएट कर देते थे डिफरेंट चीज़ें। जो हमारे पास चीज़ें होती थी उससे रिक्रिएट करके और कोई नई चीज़ ईजाद कर देनी और उसका नाम दे देना। तो कुछ ऐसे ही कुछ मैंने किया है इस वीडियो में। मेरे पास कुछ केक का क्रम्स पड़ा हुआ था एज़ वेल एज़ कुछ मेरे पास कप केक्स पड़े हुए थे। एक्स्ट्रा मैंने चीज़ें कभी बेक करके रखी होती हैं कि अगर कभी कोई ऑर्डर वगैरह आए तो चलो बंदा फटाफट जो है वो रेडी कर दे। बहुत कम चीज़ें रखी होती हैं, ज़्यादा नहीं। तो ये मेरे एक काफ़ी बल्क में ऑर्डर था, तो कुछ कपकेक्स मेरे बच गए थे, तो मैंने सोचा मे बी ऑर्डर आ जाए, लेकिन वो नहीं आया तो मैंने फिर इसको रीयूज़ किया। मैंने केक का क्रम्स करके तो मैंने इसमें चॉकलेट गनाश डाल दी है। ठीक है, चॉकलेट गनाश कैसे रेडी करते हैं हम, 2 या 3:1 की रेशो होती है। क्रीम यूज़ करते हैं हम, प्लस इसमें हम चॉकलेट को मेल्ट और क्रीम को दोनों को मेल्ट करते हैं। आप ओवन में कर लें 30 सेकंड का शॉर्ट करके, और उसको बस आपने एक बिल्कुल इस तरह का आपने बैटर, या बैटर तो नहीं कह सकते, डो बना लेनी है कि हम उसको कंबाइन कर सकें, उस डो को डिफरेंट शेप्स दे सकें। तो मैंने इसी डो से थोड़े से सर्कुलर फॉर्म में मैंने बना लिए थे। बॉम कह सकते हैं, चॉकलेट बॉम इसको कहते हैं। इसको मैंने जो है वो बाउंटी इसलिए कहा है क्योंकि मैंने खोपरा से इसको कवर किया है, तो ज़ाहिर है ग्रीन जो है वो हमारा पाकिस्तानी फ़्लैग का कलर है, प्लस वाइट, ऑफ वाइट। तो मैंने फिर उसी का थीम माइंड में रखते हुए मैंने फिर जो है वो खोपरा को कलर दिया। ये भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ कि बहुत प्यारा कलर आ गया खोपरा के ऊपर। ये रेडीमेड खोपरा मिल जाता है, या आप खुद क्रश करके कर लें, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने बस क्या किया है, क्योंकि वो थोड़े जो बाउल्स होते हैं ना वो थोड़े से गुई टाइप हैं, मतलब थोड़े से उसके ऊपर आप कोटिंग कर सकते हो क्योंकि चॉकलेट होती है। और मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखे, फ़ौरन ही इसको कोट कर लिया। अगर फ्रिज में रखती तो फिर इसने कवर नहीं होना था बाउंटी के साथ। तो बड़े ही हाँ मज़ेदार किस्म के ये आप इसमें फिलिंग भी कर सकते हैं कैरेमल की। कैरेमल को आप फ्रीज़ कर लें, छोटे छोटे पीसीस करके उसको पहले फ्रीज़ कर लें। टॉफ़ी कह सकते हैं, कैरेमल टॉफ़ी। जब वो फ्रीज़ हो जाए तो इन बाउल्स के अंदर आप क्या उसको दे के तो बाउल्स को कवर कर लें और फिर इसको कोकोनट से कवर कर लें। तो बहुत वेरिएशन होती है, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है ना आप कितना कर सकते हैं या इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ईजी है, ये कोई भी आराम से बना सकता है। आप कोई भी बाज़ार से क्रम्स या कपकेक्स का लेके उसमें चॉकलेट मिक्स करके तो आप इस तरह के बॉम बना के और खोपरा से कवर करें तो बहुत ही मज़े के बनते हैं, बच्चे भी बड़े खुशी से खाते हैं। तो जी सेकंड रेसिपी हम रेडी करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने चॉकलेट के फ्लैग्स बनाने हैं और थोड़े मुश्किल थे, लेकिन अपनी कंट्री के लिए मैंने वीडियो करनी थी कि कुछ फ्लैग्स
टाइप थी मुझे, मैंने बहुत सोचा मैं क्या करूं, और फिर मैंने सोचा कि कुछ इस तरह हो जो कि फ़्लैग को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो फिर ये मेरे पास एक मोल्ड था, ये मैंने रिसेंटली परचेज़ किया था बेक हाउस से। तो मैंने जो है वो सारा जो है वो कवर अप किया चॉकलेट से। पहले सिंपल चॉकलेट आपने मेल्ट करनी है, और उससे आपने, अगर आपको वो थिक लग रही है, आप उसमें थोड़ा ऑयल डाल लें, कुकिंग ऑयल जो भी होता है, ठीक है। उससे आप नॉर्मल कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप पूरा कवर अप कर लें, और फिर चिल कर लें 10-15 मिनट के लिए। और फिर मैंने फिलिंग की है, यही वाले जो मैंने चॉकलेट बॉम्ब बनाए थे ना, इसी का ही जो डो थी ना, इसी को मैंने अंदर फिलअप किया है। आप इसके अंदर अब ये करके आप चॉकलेट और कैरमल भी डाल सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मैंने सारा जो वो केक का था उसको फिक्स अप कर लिया। अब सारी मैंने ऑलमोस्ट ये 5 बनाए थे। अब ये मैंने इसको फ्लैग्स बनाना है। स्टार्ट में टीज़र आपने देख ही लिया है कि मैंने कितने प्यारे, वो बड़ी मेहनत हुई थी, ऊपर से इतनी गर्मी इतनी गर्मी में आपको बता नहीं सकती। चॉकलेट का काम करना जो है ना, वो इस मौसम में जब बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड हो रहा हो तो बहुत मसला होता है। तो बहुत मुश्किल से ये चॉकलेट का काम ना बहुत थका देता है। लेकिन मैंने कहा था मैंने फ्लैग्स बनाने हैं बड़े प्यारे प्यारे से, और वीडियो बनानी है रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस डे। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारे रेडी हुए थे। तो बात करते हैं अपने कंट्री की। उतनी देर आप बस नज़रें जो है वो देखते जाएं कि मैं क्या करती जा रही हूँ। मैंने क्रम्स भी डाल दिया, अब मैं उसको बंद कर रही हूँ चॉकलेट के साथ, ठीक है। पूरा ये चॉकलेट बार एक बन जाएगी, ठीक है। दरमियान में केक का स्पंज है, और आउटर लेयर जो है वो चॉकलेट की है। तो उतनी देर हम रेडी करें तो हम बातें करते हैं। अगर हम 14 अगस्त की बात करें ना, तो हमें चाहिए कि हम जो हमारे जो घर के छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे ही उनको ना थोड़ा थोड़ा रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस डे के हवाले से बताना चाहिए कि ये हमारा फ्लैग है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो नॉर्मली देखा जाए तो वो इतने कार्टून्स और इस तरह की मूवीज़ वगैरह देख रहे होते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं होती, इवन अपने फ्लैग की भी पहचान नहीं होती। क्योंकि उनका एक कह लो कि एक प्रेडिक्शन ही हुई होती है, एक उनकी नज़रों से नहीं गुजरा होता। हम पूरा साल कुछ डिस्कस नहीं करते बच्चों से। थोड़ा थोड़ा बच्चों को इंडिपेंडेंस डे के बारे में बताना चाहिए, उसकी डेट कि किस तरह जो है वो लोगों ने कुर्बानियाँ दी, और किस तरह हमने अपना जो ये कंट्री है बड़ी कुर्बानियों से और मेहनत से हमने किया है, हासिल किया है। तो इस वजह से हमें इसकी कदर करनी चाहिए और बच्चों को भी बताना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे ही हमारा फ्यूचर हैं, और इन्होंने ही हमारे कंट्री को आगे लेके जाना है। और अगर इनको बिल्कुल भी नहीं पता होगा ना, तो फिर बिल्कुल ही कंट्री पहले ही बहुत ज़्यादा जो है वो एक सफ़ारी कंडीशन से गुज़र रहा है, बहुत ही मुश्किल कंडीशन से गुज़र रहा है। अल्लाह ताला खैर करे हमारे मुल्क पे, और स्पेशली जो है वो जॉब होल्डर्स हैं, या हर चीज़ों की प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं, और बहुत ही जो है वो मुश्किल सिचुएशन जा रही है। इसलिए लोग जो है वो बाहर जाना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन अगर हम बाहर जाना स्टार्ट हो जाएंगे फ़ॉरेन कंट्रीज़ में, तो हमारे मुल्क जो है वो, हमारा जो कंट्री है वो बिल्कुल ही ठप हो जाएगा, बिल्कुल ही और ज़्यादा मुश्किल में आ जाएगा। तो हमें अपने मुल्क में रह कर जो है वो डिफरेंट ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, लाइक कि हम अपने बिज़नेस पे फोकस करें। छोटे छोटे बिज़नेस जो हैं वो पहले ही, जो हमारे जो क्या नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एज अ पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों को पहले ही ट्रेन कर दें, उनका फोकस, उनका एक विजन क्लियर कर दें ड्यूरिंग स्टडी कि उन्होंने आगे क्या करना है। जब स्टडी कंप्लीट हो रही होती है तब वो फोकस कर रहे होते हैं कि जी अब हमने 9 to 5 जॉब करनी है या कुछ इस तरह का। इतने ऑनलाइन का जो स्कोप चल रहा है, ई कॉमर्स बिजनेसेस का जो स्कोप चल रहा है आजकल, यंगस्टर से यंगस्टर भी कुछ लोग जो हैं वो कर रहे हैं। जैसे शॉपिफाई हो गया, दराज हो गया, अमेज़ोन हो गया, इस तरह के जो स्टोर है, आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर जो है वो बना सकते हैं और ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही वास्ट फील्ड है, थोड़ा सा कोर्स करना पड़ता है इससे रिलेटेड, और फिर आप जो है वो अपना ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड अपना कोर्स रेडी कर सकते हैं। तो अपना स्टोर बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह
या होम बेस जो है वो कुछ जिस तरह मैं बेकिंग का काम कर रही हूँ, अगर कोई एज अ फीमेल है तो वो इस तरह की स्किल्स उनके पास आनी चाहिए। एजुकेशन तो साइड बाय साइड होनी चाहिए, लेकिन साइड बाय साइड उनका एक विजन होना चाहिए कि उनका किस तरफ इंटरेस्ट है और वो क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि लोग जो हैं वो एट दी स्पॉट डिसाइड करते हैं जो उन्होंने आगे क्या करना है। फिर जब एजुकेशन कंप्लीट होती है फिर वो डिसाइड करते हैं जी अब हमने जॉब करनी है, हमने किस साइड पे जाना है, तो किसी का फोकस नहीं होता। तो एज अ पेरेंट्स लोगों को सोचना चाहिए, पेरेंट्स को, कि वो बच्चों की इस तरह की ट्रेनिंग करें कि वो लोगों मतलब उनको बिल्कुल ही ट्रेन कर दें कि नहीं उन्होंने बिज़नेस करना है। और अगर बिज़नेस जब आप करते हो तो आपका जो है वो एक विजन क्लियर हो जाता है, और आप प्रोडक्ट कोई भी हो सकती है लेकिन आपको इस तरह की जो ऑनलाइन ई कॉमर्स है जो कि हमारा फ्यूचर है, आपको वो करना चाहिए। उसका जो है वो एक मेकअप माइंड रखना चाहिए कि क्या हमने एक बिज़नेस करना है, और वो भी कौन सा ई कॉमर्स जिसमें डिफरेंट स्टोर्स आ जाते हैं। तो जी काफ़ी बातें कर ली, बस अपने मुल्क के लिए दुआ किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें अपने मुल्क के लिए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को शाद और आबाद रखे, और जितनी भी मुश्किलें हैं और कोई अच्छा जो है वो सियासतदान आए जो कि इस मुल्क को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चले, और जो है वो बिल्कुल ही जो स्टेबिलिटी है, एक स्टेबिलिटी नहीं है सोसाइटी के अंदर, हर चीज़ में स्टेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल ही इरेगुलर सा जो है वो हमारा कंट्री का एक एनवायरनमेंट जा रहा है। अल्लाह ताला अपनी रहमत करे। काफ़ी बातें की हमने इस वीडियो में, और बातें करते करते मैंने प्यारे प्यारे से फ्लैग्स जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी किए हैं। ये मैंने वाइट चॉकलेट ली थी। वाइट चॉकलेट के अंदर कौन से कलर्स जाते हैं, कैंडी कलर्स जाते हैं, पाउडर कलर्स जाते हैं, उससे मैंने ग्रीन कलर बनाया था। और जो वाइट वाला है वो सिंपल मैंने चॉकलेट को मेल्ट किया था और बस फ्लैग बनाने की कोशिश की है। और इसमें मुझे तकरीबन 2 से ढाई घंटे लग गए थे, क्योंकि पहले मैंने ग्रीन वाली जो थी मुझे लगा ये डिप करने से बड़ा ही प्यारा ऊपर ग्रीन कलर आ जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा थिक हो गई, ज़्यादा रनी फॉर्म में हो गई। फिर मैंने उसको पाइपिंग बैग से थोड़ा सा जो है वो एक फ्लैग की फॉर्म दी, और फिर मैंने जो है वो वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके एक वाइट जो हमारा एक फ्लैग के 2 कलर्स हैं उसको मैंने किया। तो मैंने फिर बनाना जो स्टार और मून था वो मैंने वाइट चॉकलेट से ही बनाना था, लेकिन इतना कि वो ह्यूमिड हो रहा था ना, ये फिर मैंने फॉन्डेंट से स्टार जो और ये निकाल लिए थे। बहुत ही प्यारे हमारे चॉकलेट फ्लैग्स जो है वो चॉकलेट बार रेडी हुए हैं माशाल्लाह से, बहुत ही कमाल रेडी, और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छे थे, और बाउंटी चॉकलेट बॉम्ब भी बहुत अच्छे थे। होपफुली आपको मेरा आज का जो ये कंटेंट है वो पसंद आया होगा, और बातें भी जो मैंने डिफरेंट बातें की हैं रिगार्डिंग कंट्री, रिगार्डिंग आपका विजन, आपका ई कॉमर्स वर्क, होपफुली अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुशियों में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।